मोर महाराज की सभा भूमि प्राचीन बरगद के नीचे। सभा के बीच एक रहस्यमयी मौन पसरा हुआ था। कुब्बू की पहली भविष्यवाणी ने सभी को झकझोर दिया था। महासमझ उल्लू ने अपनी गहरी आवाज में कहा, गुब्बू, अब हमें विस्तार से बताओ, ये आत्मा कौन है जो जागने वाली है और किस प्रकार की परीक्षा आने वाली है? कुब्बू धीरे धीरे उठता है। जो जागेगा वो समय से भी पुराना है। वो ना जंगल का मित्र है ना दुश्मन। वो परीक्षा की छाया है और वो छाया अब गहराने लगी है। लोमड़ी जी संदेह में पूछती है, पर हम जाने कैसे कि ये सब सत्य है? क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? गुब्बू आंखें बंद करके बुदबुदाते हुए कहता है, जब चांद तीसरी बार उल्टा डूबेगा और 3 पत्तियां बिना हवा के गिरेगी, तब छाया माया का द्वार खुलेगा। मीठी मैना डरते हुए पूछती है, छाया माया? वो तो जंगल की सबसे पुरानी कथा है जो बच्चों को डराने के लिए कही जाती थी। चंपी गंभीर होकर कहती है, नहीं, ये बस कहानी नहीं लगती। गुब्बू की आंखों में जो छाया है वो सच का संकेत है। हमें इसे समझना होगा। सभा अब डर और जिज्ञासा के मिश्रण में डूबी थी। तभी हाथी सेठ ने भारी स्वर में प्रस्ताव रखा, हमें एक खोज यात्रा पर निकलना चाहिए। गुब्बू, क्या कोई संकेत है कि कहां से हमें शुरू करना होगा? गुब्बू धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, यात्रा शुरू होगी झील की आत्मा से और इसे जगाने की चाबी है भूले हुए समय में। महासमझ उल्लू का पुस्तकालय एक पेड़ के अंदर बना रहस्यमय अध्ययन कक्ष, जहां समय भी ठहर जाता है। झीली रोशनी में दीवारों पर झूलती बेलों के बीच खड़े 3 साए, चंपी चिड़िया, मीठी मैना और महासमझ उल्लू। हर तरफ जड़ी बूटियों की महक थी, किताबों की पुरानी गंध और एक रहस्यमयी ठहराव। चंपी धीरे से कहती है, उल्लू चाचा, गुब्बू ने जिस भूले हुए समय की कुंजी की बात की, क्या आपने उसके बारे में कभी सुना है? महासमझ उल्लू गंभीरता से कहते हैं, हाँ, बहुत बरस पहले जब मैं युवा था और मेरी चोंच पर सफेद बाल भी नहीं थे, एक पन्ना था। उस रहस्यमयी किताब में समय के ताले और चाबी की कहानियां। मैंने कभी किसी को उसके बारे में नहीं बताया। मीठी चौंकते हुए पूछती है, क्यों? आपने उसे छुपाकर क्यों रखा? क्योंकि कुछ रहस्य तब तक सुरक्षित होते हैं जब तक वे भूले रहते हैं, और ये रहस्य समय को उलट सकते हैं। उन्हें छेड़ना नदी की धारा को उल्टा बहाने जैसा है। हर प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। पर अगर हम सच्चाई को ना समझे तो झील की आत्मा जागेगी और सब कुछ डूब जाएगा। महासमझ उल्लू गहरी सांस लेता है और धीरे धीरे पेड़ के सबसे ऊंचे कोने की ओर उड़ता है। वहां से एक भारी धूल भरी किताब लाता है। उस पर लिखा है, काल वृक्ष के नीचे की गाथाएं। यही है वो। इसमें लिखा है कि भूले हुए समय की कुंजी केवल उन्हें दी जाती है जो अपने अतीत के सबसे गहरे डर से नहीं डरते। पर चाचा जी, अतीत पे तो दर्द होता है, क्या उसे छूना ठीक होगा? हर किसी के जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसे हम दोबारा नहीं जीना चाहते, पर वही यादें, वही डर
तुम्हारी परीक्षा होगी। यही कुंजी का द्वार खोलता है। हम तैयार हैं। हम अपने अतीत को देखेंगे, समझेंगे और कुंजी पाएंगे। तो सुनो, झील की आत्मा हर तीसरे पहर एक विशेष समय पर प्रकट होती है, पर वो दिखेगी केवल उन्हें जो जल परछाई से डरते नहीं। झील का पानी उनके अतीत को दिखाएगा, और अगर वे पीछे हटे तो वे कभी लौट नहीं पाएंगे। पुरानी झील के पास चांदनी रात में चंपी और मीठी झील के किनारे बैठे थे। पानी शांत था, लेकिन उसमें कोई कंपन थी, जैसे कोई आत्मा उसमें सांस ले रही। ये झील मुझे डराती है। ऐसा लगता है जैसे इसमें सिर्फ पानी नहीं, कहानियां बहती हैं। हम सच के इतने पास है मीठी, अब डरना नहीं है, चंपी ने सहमते हुए लेकिन साहसी बनकर कहा। तभी पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। कोई प्रकाश की रेखा झील से उठी और अचानक गुब्बू प्रकट हो, बिना पंख फड़फड़ाए हवा में स्थिर। तैयार हो जाओ, अब समय उल्टा बहने वाला है। जो तुम्हारे भीतर छिपा है वही बाहर आएगा। गुब्बू, क्या तुम अभी झील की आत्मा तक ले जा सकते हो? नहीं, मैं केवल संकेत दे सकता हूँ। रास्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। मैं बस तुम्हें चेतावनी देता हूँ। जो सत्य है वो भ्रम लगेगा, और जो भ्रम है वो सत्य दिखेगा। पर हमें कैसे पता चलेगा कि हम झूठ के रास्ते पर नहीं हैं? अपने दिल की धड़कनों से बात करना सीखो। जो तुम्हें डराए वही सच छिपा होगा। याद रखो, छाया माया का द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता, और जो खुल जाए वो हमेशा बंद नहीं होता। गुब्बू के शब्दों के साथ ही झील की लहरों पर एक गोल आकृति बनती है, जैसे कोई द्वार खुलने की तैयारी कर रहा है। पानी की सतह अब आईना बन चुकी थी। चंपी, क्या हम सच में करने जा रहे हैं? अगर हम फंस गए तो? चंपी धीरे धीरे झील की ओर बढ़ती हुई कहती है। अगर हम पीछे हटे तो ये रहस्य सब कुछ निकल जाएगा। हमारे जंगल का भविष्य अंधकार से भर जाएगा। पर अगर आत्मा ने हमें स्वीकार नहीं किया तो हम अपनी सच्चाई में डूब जाएंगे। लेकिन डर के आगे शायद आत्मा हमारी सच्चाई देगी। पीछे से गुब्बू की धीमी आवाज आती है। यही वो पल है जहाँ कहानी मोड़ लेती है। तुम्हारा डर तुम्हारी चाबी और झील की आत्मा दरवाजा। अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। चंपी आंखें बंद करती है और झील के पानी में कदम रखती है। लहरें उसके चारों ओर घूमने लगती हैं, जैसे झील उसे पहचान रही हो। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। वो दोनों एक झील की ओर बढ़ती है, और जैसे ही उनका प्रतिबिंब पूरी तरह पानी में उतरता है, झील एक पल को सुनहरी हो जाती है और फिर शांत। झील का धुंध से घिरा किनारा, जहां पानी का रंग बदलता जा रहा है, और दूर से एक मंद रहस्यमय रुदन सुनाई देता है। चंपी, क्या तुमने देखा? पानी का रंग नीला नहीं रहा, वो तो बैंगनी हो रहा है। ये तो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, और देखो, उस पत्थर पर कुछ उभरा हुआ सा लग रहा है। लगता है जैसे कोई चिन्ह, शायद वही जो गुब्बू ने कहा था, झील की आत्मा की मुहर। गुब्बू धीमे स्वर में गूढ़ता से कहता है, ये समय है जब झील की आत्मा जागती है। पर याद रख, आत्मा सिर्फ देखने वालों को देखती है, समझने वालों को नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? देखने वाले और समझने वाले अलग कैसे हो सकते हैं? जो सिर्फ आंखों से देखे वो दृश्य पाता है, लेकिन जो दिल से देखे वही आत्मा का असली रूप जान पाता है। तभी झील की एक ओर से प्रकाश का एक स्तंभ उठता है। झील के किनारे खड़ा एक आकृति सा प्रकट होता है, मगर पूरी तरह स्पष्ट नहीं। महासमझ उल्लू तेज उड़ान में आते हैं। रुको, कोई भी उस आकृति के पास मत जाना। झील की आत्मा हर 100 वर्षों में केवल एक बार जागती है, और वो भूले हुए समय की कुंजी की तलाश में है। महासमझ जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कुंजी है क्या? वो कुंजी कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक घटना है। एक ऐसा पल जो भुला दिया गया, लेकिन जिसकी पुनः प्राप्ति से जंगल का भाग्य बदल सकता है। लेकिन
अगर गलत हाथों में चली गई तो झील की आत्मा क्रोधित हो उठेगी। पर हमें पता कैसे चलेगा कि वो पल कौन सा था और कहाँ छुपा है वो? वो पल तुम सबकी यादों में ही छिपा है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए आत्मा की परीक्षा देनी होगी। गुप्पू ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दी। झील की आत्मा एक ही प्रश्न पूछेगी और जवाब अगर अधूरा हुआ तो वो न केवल जवाब देने वालों को डुबो देगी बल्कि जंगल के समय को उलट देगी। झील के बीच में स्थित तैरता हुआ रहस्यमयी द्वीप। एक अदृश्य पुल से चलते हुए चंपी, मीठी और गुब्बू झील के मध्य स्थित इस द्वीप पर पहुंचते हैं। वहां हवा सघन है और एक मूक संगीत गूंज रहा है। जो समय को भूल चुका है वही समय को पुनः पा सकता है। उत्तर दो। जब पहली बार चंपी चिड़िया ने सच्चे बलिदान का स्वाद चखा था वो पल क्या था? बलिदान? मैंने कई बार दूसरों की मदद की, लेकिन सच्चा बलिदान मैं नहीं जानती। मीठी मैना आंख बंद करके सोचती है। चंपी, याद है जब तुमने मूसों के गांव में जाकर अपना खाना त्याग दिया था ताकि उनके बीमार बच्चों को अनाज मिल सके? नहीं, उससे भी पहले उस रात की बात याद करो जब तूफान आया था और तुमने घोंसला छोड़कर एक घायल गिलहरी की जान बचाई थी, अपनी जान की परवाह किए बिना। गुब्बू ने धीमे से उसे कहा। झील का पानी शांत होने लगता है, आत्मा की आवाज कोमल हो जाती है। हाँ, वही था सच्चा बलिदान। वो पल समय में दर्ज नहीं हुआ था। अब वो कुंजी तुम्हारे पास, पल की कुंजी। लेकिन ये केवल पहली परीक्षा थी। अगली परीक्षा में आत्मा सवाल नहीं पूछेगी बल्कि भावनाएं मांगेगी। सच्चे दुख, पश्चाताप और आशा का मिश्रण। द्वीप का केंद्र जहाँ एक पत्थर की खिड़की है जो समय के भीतर झांक सकती है। झील की आत्मा की दी गई कुंजी से पत्थर की खिड़की खुलती है। उसमें पुराने समय की छवियां घूमने लगती है। ये तो मेरे बचपन की छवियां हैं। और ये देखो, ये मोर महाराज की एक सभा है जहाँ एक फैसला छुपाया गया था। यही तो वो भूला हुआ पल। मोर महाराज ने जंगल की एक सच्चाई छुपा ली थी, छाया माया की वापसी की भविष्यवाणी। अब समझ आ रहा है तुम्हें? छाया माया केवल एक दुष्ट आत्मा नहीं थी, वो जंगल की एक भूली हुई रक्षक थी और वही अगला अध्याय खोलने वाली है। हमारा अगला सफर यहीं से शुरू होगा, छाया माया की वापसी और आत्माओं की सभा। गुब्बू ने सांस रोककर कहा।